भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज विजय संकल्प सभा में उपस्थित बाबा चंपाई सोरेन, उसके साथ साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और घाटशिला विधानसभा से दूर दराज से आए माता एवं बहनें, सबको मेरा ओर से नमस्कार जोहार करना चाहता हूं। बहुत खुशी लग रहा है आज जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव सभा में आप लोग उपस्थित हुए हैं। मैं इतना बोलना चाहता हूं कि आज जो झारखंड प्रदेश में बदलाव के संकेत है, क्या हम लोग बदलेंगे? सरकार बदलेंगे? भारत माता की। तो इतना बात सोच करके रखे। आज हम लोग उसी के लिए एकत्रित हुए हैं कि वर्तमान सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। वो आदमी लोगों को ये घाटशिला नहीं, पूरा झारखंड का आदमी को ठाकने का काम किया। कौन सम्मान दिया है? भारतीय जनता पार्टी सम्मान दिया है। जो बाबा चंपाई सोरेन का नेतृत्व में झारखंड राज्य अलग हुआ है। जो हम लोग जब छोटा थे वो अपना घर द्वार को छोड़ करके एक ही सपना सजाया था, झारखंड अलग करके सब समुदाय सब वर्ग के लोगों को मैं सम्मान देने का काम करूंगा। आप लोग जानते हैं कि ये भारत देश में 70 साल कांग्रेस राज कर चुका है, लेकिन आदिवासी मूलवासी को ये झारखंड का कभी सम्मान नहीं देने का काम किया है। कौन सम्मान किया है? जब भारतीय जनता पार्टी 2000 में सरकार आया केंद्र में, तब ये सोचा कि मैं झारखंड को अलग करके आदिवासी मूलवासी को पहचान दूंगा और विकास करूंगा। तो दोस्तों मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के शुभ संकल्प से कहना चाहता हूं कि आप लोग मिल करके चुनाव में जाएं, हर गांव-गांव में जाएं कि ये बोले कि भारतीय जनता पार्टी यदि अलग कर सकता है, पहचान दे सकता है, तो ही झारखंड राज्य में आप लोग भारतीय जनता पार्टी का सरकार लाए। वही का नेतृत्व से झारखंड राज्य का विकास होगा, महिला का रोजगार दे के सम्मान होगा, युवा लोगों को रोजगार दे के सम्मान होगा। यहाँ पर अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज को दुरुस्त किया जाएगा। हॉस्पिटल में ब्लड बैंक का हम लोग स्थापना करेंगे ताकि यहाँ से मरीजों को ब्लड लेने के लिए जमशेदपुर नहीं जाना पड़े। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारा वक्ता है, तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। मिल के रहिए और भारतीय जनता पार्टी का सरकार लाइए और ये झारखंड राज्य में एक घाटशिला में बोड़ा गोड़ा में कमल खिलाइए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आदरणीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अमित शाह जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद। तो इतना भी बोल के सबको जोहार करना चाहता हूँ। सभी को हमारी ओर से सबसे पहले आप सबों को हमारी ओर से जोहार। तेज ना चुनाव सभारे जागे पे शहर सिटी रखन बयामिशी को
होलकरिया गाते को सनाम को अलिंजा लहाते जोहार। आज इस चुनाव सभा ये आज हम लोग को पिछले दिन परिवर्तन यात्रा में भी हम लोग बहुत ज्यादा संकेत दे चुका है और आज ये चुनाव का माहौल है। वर्तमान सरकार उनका कामकाज आप सबों ने 4.5 साल बड़ा अच्छी तरह से देख लिया और वाकिफ है। इसीलिए आज इस चुनाव में इसी तरह हर जगह जनसैलाब भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव में उमड़ के जनता अपना समर्थन देने लग गया है। अरे जो राज्य सरकार है जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ये 4.5 साल में झारखंड को खाली लूट और चारागाह समझ लिया था। भ्रष्टाचार उन लोग का बीच में है जो झारखंड के जनता जो उम्मीद किया था यहाँ का बेरोजगार जो रोजगार की बात ये सरकार के पास कोई योजना नहीं है। ये सरकार जो आज जेएमएम कांग्रेस आरजेडी कभी बहाली का सोचा नहीं है, जो बहुत प्राइमरी स्कूल में से लेके विद्यालय में शिक्षक का कमी है, लेकिन इस मुद्दा पर कभी सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाया। कैसे आप शिक्षा को बढ़ाइएगा, कैसे गांव का बच्चा को अच्छा पढ़ेंगे, ये सरकार ने कभी ऐसा सोचा नहीं। शिक्षक बहाली का भी कभी सोचा नहीं। उसी तरह का 4.5 साल पार हो गया है, विद्यार्थी रोड पर है, युवा भी रोड पर है, लेकिन कभी सरकार उसमें गंभीरता नहीं दिखाया। इसीलिए आज जरूरत हो गया इस चुनाव में परिवर्तन का जरूरत है। हम यहां से बहुत सा ग्रामीण क्षेत्र से आज ये ग्रामीण क्षेत्र में शोभा है। बहुत उम्मीद किया था ये सरकार के ऊपर में, हम भी उसी सरकार में थे। हम जब सुझाव देने के बाद भी कोई और लोग सुनने यार उसको मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसीलिए आज हम बताएंगे, कोई भी राज्य में हो, अगर कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन है तो भी झारखंड की भाला नहीं होगा, झारखंडियों का भाला नहीं होगा। ये आज बहुत अखबार के माध्यम से बातों सामने आता है सारनाथ धर्म कोड का। हम आप लोग को इतिहास बताएंगे। इसी झारखंड में यही प्रदेश के क्षेत्र में जो 1855 में
इंग्रेज साम्राज्यवाद भी आदिवासी का परंपरा को नहीं तोड़ सका। आर्य का आदिवासी वीर सिद्धू कानू चांद भारो फूलो झानो, उनका नेतृत्व में संघर्ष हुआ इंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ और संताल परगना धरती निर्मल हुआ। संताल परगना काशकरी अधिनियम बना। लेकिन आज भारत आजाद होने के बाद आदिवासियों का सम्मान था 1951 तक। ये कांग्रेस आदिवासी का अस्तित्व, आदिवासी का धर्म का कोड को मिटाने का 1961 साल में कर दिया है। इसीलिए आज कोई भी झारखंड में कांग्रेस के साथ अगर मिला हुआ है, कभी झारखंड का आदिवासी का भलाई नहीं हो सकता है, न मूलवासी का भलाई हो सकता है, न झारखंड के दलित का भलाई हो सकता है। इसीलिए आज संताल परगना जल रहा है। झारखंड अलग राज्य होने के बाद 24 साल हो गया है और झारखंड में संताल परगना जल रहा है। वहां का आदिवासी का जनसंख्या घट गया, मूलवासी का भी जनसंख्या घट गया। किसका वहां पर बढ़ गया है? कहां से आदमी आ गया है? किसका जनसंख्या संताल परगना में बढ़ गया है? हम आप लोग को बताएंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ होके संताल परगना का सामाजिक व्यवस्था को भी आज खतरा पहुंचा दिया और वहां पर आदिवासी का जमीन को लूटते गया और उस जगह में घर बनाते गया है। ये सबसे बड़ा चुनौती है, ये इस राज्य के लिए है। यदि संताल परगना को बचाना है, बांग्लादेशी घुसपैठ से यदि बचाना है और वहां का आदिवासी और मूलवासी का अस्मित्व को बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी ही है और कमल छाप पर बटन दबा के आपको बचाना होगा, नहीं तो संताल परगना नहीं बचने जा रहा है। क्या कहता है वर्तमान सरकार? क्या कहता है वर्तमान सरकार? कहता है घुसपैठ नहीं हुआ है। जाओ संताल परगना में जाओ, एक एक तो आदिवासी का गांव मिट गया, बांग्लादेशी घुसपैठ का वहां घर बन गया है। वहां का आदिवासी, वहां का निस्तान और बूंद हो गया, कहीं नजर नहीं है। इसलिए हम विश्वास दिलाते हैं भारतीय जनता पार्टी का इस बार सरकार बनेगी ही, कोई रोक नहीं सकता है। और संताल परगना धरती से एक भी बांग्लादेशी नहीं रहेगा, वो अपना झारखंड को छोड़ना ही पड़ेगा। इसके लिए बंधु आज आपको कमल छाप में आपको वोट देना है। हम आप लोग का बीच में खड़ा होकर बोल रहा है, हम सबसे संघर्ष व्यक्ति हूं। झारखंड अलग राज्य में सबसे अग्रिम भूमिका मेरा भी है। इस झारखंड के हित में हम भी संघर्ष किया है। उस संघर्ष को कौन कुचलने का काम किया है? उस झारखंड आंदोलन के ऊपर कौन गोली चलाने का काम किया है? झारखंड आंदोलन कभी कौन नजदीक से नहीं देखा? उसका ही पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी कभी भी ना यहाँ का आदिवासी का हित में सोचा,
न कभी मूलवासी हितों में सोचा, न कभी झारखंड आंदोलन को नजदीक से समझा। हर समय गोली चलाने का ही काम किया है। झारखंड आंदोलन में सैकड़ों हमारा शहीद हुआ है, सैकड़ों हमारा मां बहन का सिंदूर मिटाने का काम कांग्रेस ही किया है। और उसका साथ कोई भी गठबंधन में रहेगा, कभी ना आदिवासी का भलाई हो सकता है, न मूलवासी का भलाई हो सकता है, न झारखंड को विकसित हो सकता है। सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होगा। इसीलिए उससे सावधान करने के लिए इसका चुनाव में आप सबों को, झारखंड को बचाने के लिए, आप सबों की इस धरती को बचाने के लिए कमल छाप पर ही आप लोग को बटन दबाना है। ये मेरा संदेश रहेगा आज का चुनाव सभा में। नहीं तो ये कांग्रेस गठबंधन, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी झारखंड में भ्रष्टाचार का खेती करेगा। कोई किसी का मन सम्मान नहीं, न आदिवासी का हित में हो, न मूलवासी का हित में। इसीलिए आज का दिन निर्णय लेने का दिन है, ये झारखंड को बचाने के लिए। और ये जो हम लोग आज झारखंड प्रदेश, हम लोग छाती में ठुक करके खाते हैं कि हम झारखंड प्रदेश से आए हैं, किसका देन है? कौन, किस पार्टी ने झारखंड आंदोलन को नजदीक से समझा? झारखंडी को दर्द किस राजनीतिक पार्टी ने नजदीक से समझा? एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ही। झारखंड संघर्ष, झारखंडी को भावना ये नजदीक से समझा। आज जब भारत देश में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना, अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व में, ये नजदीक से समझा, झारखंडियों का दर्द समझा, आंदोलन को दर्द समझा। जो कांग्रेस ने गोली चला दिया था, शहीद करवा दिया था, और कितना बहू बेटी का सिंदूर मिटा दिया था, ये कौन पार्टी समझा उस दर्द को? भारतीय जनता पार्टी है समझा। और वो देश का तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ही आपको झारखंड राज्य का दर्जा दे दिया, कोई दूसरा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। ये जो यहाँ आदिवासी भाषा ओलची की लिपि जो है, लंबा समय से कांग्रेस राज में आंदोलन हम भी साथ में था, कभी उस मांग को स्वीकार नहीं किया है कांग्रेस। लंबा समय से कांग्रेस का ही शासन था देश में, कभी नहीं समझा आदिवासी का आवाज। जंतर मंतर में बैठ करके धरना दे के कभी नहीं समझा। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, दोनों ने ये आदिवासी का भाषा को सम्मान दिया। आपका 8वां अनुसूची में शामिल जो हुआ ओलची की लिपि, ये भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ही देन है, जो आज हमारा 8वां अनुसूची में शामिल है। ये कहता है भाजपा आदिवासी विरोधी। अरे ये समझना चाहिए, संताल परगना जल रहा है। ये भी जेएमएम आरजेडी कांग्रेस नहीं कर रहे। आदिवासी का जमीन के ऊपर में घर बनते जा रहा है। कैसे है तैसी है ये। आदिवासी सामाजिक व्यवस्था बिगाड़ दिया है। बहु बेटी का इज्जत सुरक्षित नहीं है संताल परगना झारखंड में। ये सरकार मूक दर्शक बना हुआ बांग्लादेशी घुसपैठ पर कहता है नहीं है घुसपैठी। बोल के देखो संताल परगना का धरती में
वहां का एक एक आदिवासी, एक एक मूलवासी, उनका दिल का आवाज आपको सुनने को मिलेगा कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है और एक एक बस्ती मिटते जा रहा है, उनका जनसंख्या बढ़ रहा है, आदिवासी का जनसंख्या घटते जा रहा है। बंधु, अगर आपको झारखंड की दर्द है, इस माटी के प्यासा बचाने का और आदिवासी अस्तित्व को बचाने का प्यास है, तो भारतीय जनता पार्टी और कमल छाप पर आपको वोट देना है। नहीं तो झारखंड बांग्लादेशी घूस पर पूरा छा जाएगा एक दिन। आपका सारा संस्कार, सारा परंपरा, सारा आपका मिटते चल जाएगा, कहीं का नहीं रह जाइएगा। इसलिए इस चुनाव, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव झारखंड का भविष्य है। इस चुनाव यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का गरीब गुरका का भविष्य जुड़ा हुआ है। ये भविष्य को उज्जवल करना है। झारखंड गरीब नहीं है, झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। इतना खनिज संपदा भरा हुआ है, अगर हम लोग सही से, अगर कांग्रेस जेएमएम आरजेडी काम करता तो कोई बेरोजगार रोड में नहीं रहता। वो लोग का इच्छा शक्ति नहीं है। हम उसके लिए हम बता दें उन लोग का इच्छा शक्ति क्या है। हम भी सत्ता में था, हमारा 5 महीना मेरा कार्यकाल रहा। 5 महीना में हम आईना की तरह साफ नजर आए मेरा कामकाज। कोई उंगली उठा के नहीं बोल सकता है। पूरा राज्य में 2 नंबर का पहिया चाका भी हिलना सुलना बंद हो गया था। और हमने कहा था जो आज 24 साल है, ये 4.5 साल में यहाँ का आदिवासी का दर्द नहीं समझा, यहाँ का माझी परगना का मांग पर उसका नहीं समझा। आज ओलची के आज जो प्राइमरी स्तर से पढ़ाने का था, 4.5 साल में ये जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार आदिवासी का भाषा संस्कृति को भी सम्मान नहीं दिया है। और हमने 5 महीना में हमने कैबिनेट से पास कर दिया था। झारखंड का धरती में ओलचिकी, औरंगचिती, कोठा, मुंडारी, हर भाषा प्राइमरी से हमने पढ़ाने का शुरू करने का हमने निर्णय ले लिया था। और वो निर्णय लेने के बाद हमने नोटिस भी जारी कर दिया था प्रखंड में कि बहाली हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जैसे काम को आगे हम बढ़ा दिया, हम सत्ता से हम तुरंत उतर गया, जहां की जहां रोक गया। क्योंकि नहीं चाहता था कांग्रेस, नहीं चाहता था जेएमएम, नहीं चाहता था आरजेडी कि यहाँ क्षेत्रीय भाषा से यहाँ पढ़ाई हो, जनजाति भाषा से पढ़ाई हो, नहीं चाहता था।